बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट बड़ा भाई और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फिर से एक धमाकेदार खबर है। वो खबर चिराग सीमेंट के बारे में है और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो खबर ये मार्केट में सर्कुलेट कर रही है कि रिजर्व टैक्स लगने वाले, रिजर्व टैक्स है क्या। सबसे पहले ये बताऊं कि रिजर्व टैक्स ये है कि गवर्नमेंट ने कहा जो ऐसी कंपनीज अपना जो प्रॉफिट है उसको कैश की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में अपने पास रखती हैं और वो इन्वेस्टर्स को जो जिन्होंने उनके स्टॉक्स परचेज किए होते हैं उन तक प्रोवाइड नहीं करती, ना बोनस शेयर्स देती हैं, ना उनको डिविडेंड देती हैं, बस कंपनीज अपने पास संभाल के रखती हैं। तो उस जो रिजर्व उनके पास कैश होगा उसके ऊपर ये टैक्स लगने वाला है। तो कंपनीज ने इसको जो है वो काउंटर करने का एक बहुत अच्छा तरीका देख लिया। वो काउंटर तरीका ये देखा कि या तो वो कंपनी जो है अपने शेयर्स को बाय बैक कर लें, वो शेयर्स की मद में उनके पास आ जाएंगे तो रिजर्व से वो पैसा जो है हट के उनके शेयर्स में आ जाएगा। दूसरा तरीका उन्होंने ये देखा कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बोनस शेयर्स दिए जाएं और क्योंकि बोनस शेयर्स देंगे तो कंपनी जो है सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर वो खुद ही होती है, तो ज़्यादा कंपनीज के पास जो है ना वो शेयर जो है ज़्यादा कंपनी के पास खुद आ जाएंगे। और तीसरा तरीका उन्होंने ये देखा कि डिविडेंड्स दिए जाएं, मैक्सिमम डिविडेंड्स दिए जाएं ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उन तक वो उसका मुनाफा पहुंचे। इससे ये होगा कि गवर्नमेंट को टैक्स देने के बजाय अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दें ताकि उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बहाल हो और कॉन्फिडेंस बहाल होने के बाद जो है वो उनके स्टॉक्स की जो प्राइस है वो भी एज एक्सपेक्टेड जो है वो बढ़ सकती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि चिराग सीमेंट ने आज क्या अनाउंस किया। चिराग सीमेंट ने बताया कि उनकी टोटल शेयर होल्डिंग थी 2.25 बिलियन रुपीस की और जैसे ही ये रिजर्व टैक्स का अनाउंसमेंट आया उसमें उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि उनके पास तकरीबन 20 एक बिलियन रुपीस जो है वो रिजर्व में पड़ा हुआ था और इसके ऊपर अगर टैक्स लगता 5% 7% टैक्स लगता तो इसके में से काफी हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट को उनको देना पड़ता। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम उस 20 बिलियन को हम जो है वो अपना जो स्टॉक कैपिटल है उसको इंक्रीज करें। इसका मतलब यह है कि हम अपने शेयर्स को बाय बैक करें कि जो मार्केट में हमारे शेयर्स फ्लोट कर रहे हैं जो जनरल पब्लिक के लिए हैं वो हम खुद ही बाय कर लेते हैं ताकि वो हमारे पास शेयर होल्डिंग का जो हमारे पास कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाए। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने अनाउंस जैसे ही किया उनका जो कैपिटल होगा वो 2 बिलियन से लेके 22 बिलियन तक चला जाएगा। और उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि मार्केट ने एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और जो चिराग सीमेंट का शेयर है वो आज 2 रुपए 3 रुपए जो है वो आज ये ओपन हुआ, तकरीबन जो है वो 122 के ऊपर ये ओपन हुआ और जो क्लोज हुआ वो 123.50 के ऊपर ये जो है उसने अपनी रैली की और ये अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर इस टाइम लाई कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले टाइम के अंदर जो है 1-2 दिन के अंदर ये यहीं पे लाई करेगा। और अगर हम जो है वो इस रेजिस्टेंस को तोड़ देते हैं, मार्केट तोड़ देती है 123 पर शेयर के हिसाब से, अगर मार्केट तोड़ देती है इस रेजिस्टेंस को तो हम अगला टारगेट देखेंगे, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी इस टाइम रेजिस्टेंस के ऊपर लाई कर रहा है, कल का दिन भी मुझे लगता है कि इसी अराउंड रिवॉल्व करेगा और अगर ये रेजिस्टेंस मेंटेन नहीं होती तो हम देख सकते हैं कि ये वापस पुल बैक होके 116 रुपए के एरिया के ऊपर पर शेयर के ऊपर ये वापस आ जाएगा। आरएसआई इस टाइम हमें बता रही है कि वो मार्केट जो है वो 64 आरएसआई के ऊपर है। ये कुछ शायद ऊपर जाए, थोड़ा-सा 124 125 तक जाए, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि ये वापस रिबाउंड हो सकता है और अगर रिबाउंड होता है 116 के ऊपर दोबारा आता है तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर आपको बाइंग लेनी चाहिए। ये इसकी एक रेंज है 116 से लेके 123 की, इसके अंदर आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। जब 116 के ऊपर आए आप बाइंग पोजीशन लें और 123 के ऊपर आप इसकी सेलिंग करें और मुनाफा कमाएँ। इसके मुताबिक अगर आप जो है वो 116 पे परचेज करते हैं तो 4 और 3 7 रुपए का पर शेयर आपको मुनाफा हो सकता है। तो अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं तो तकरीबन 7,000 रुपए आपको इस पे मुनाफा हो सकता है इस ट्रेड के ऊपर। तो अगर आप कोई ऐसा शेयर जो जिसकी आप चाहते हैं कि हम एनालिसिस करें अपने उसमें वीडियोस में इनकॉर्पोरेट करें तो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करें। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। आपका दोस्त, आपका होस्ट बड़ा भाई।